धार के अभिव्यक्ति स्थल पर पीतमपुर के अलग अलग संगठनों के लोग धार पहुंचे और यूनियन कार्बाइड कंपनी भोपाल के जहरीले कचरे को पीतमपुर में जलाने से रोकने के लिए धरना और ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम धार तहसीलदार दिनेश कुमार उइये को सौंपा गया। पीतमपुर बचाव समिति के हेमंत हिरोले ने कहा कि यूनियन कार्बाइड का मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो कचरा है 12 कंटेनर के माध्यम से पीतमपुर में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे धरने प्रदर्शन के साथ ये कहा था कि हम माननीय न्यायालय में पीतमपुर की भावनाओं को रखेंगे। पीतमपुर की बात को सरकार ने न्यायालय में नहीं रखा और गुमराह करने का प्रयास किया। न्यायालय को पीतमपुर की जनता गुमराह हुई, भ्रमित हुई और 6 सप्ताह का बीता वक्त दिया जाए। पीतमपुर की जनता को समझाइश दी जाएगी। हेमंत हिरोले ने आरोप लगाया कि उन्होंने ठेके पर वैज्ञानिक बुलाए हैं और प्रोफेसर को बुलाए हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड के अवशेष में कई तरह के जहरीले केमिकल, उनके पास इन जहरीले तत्वों के निष्पादन का कोई जवाब नहीं। अगर प्रशासन के लोग और सरकार के लोग उस भरे हुए जहरीले कंटेनर को हाथ भी लगाते हैं, 1 किलो भी जलाते हैं तो 3 तारीख का हमारा छोटा नमूना था। अगर उन्होंने किसी प्रकार की ऐसी हरकत को अंजाम दिया, आने वाले दिनों में तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, बड़ा आंदोलन होगा। 9 फरवरी को मशाल रैली है। हमने माननीय उच्चतम न्यायालय में पीएल लगा दी है। हम माननीय न्यायालय से निवेदन करते हैं कि इसका संज्ञान लेना चाहिए, भौतिक रूप से सत्यापन कराना चाहिए। 2005 का संज्ञान लिया है। 2005 की घटना कुछ और थी, 2025 की घटना कुछ और है। धार जिले का हमारा जो एक आर्थिक नगरी है पीतमपुर, ये पूरे मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी है। इसमें अगर मिथाइल आइसोसाइनेट का जहरीला कचरा अगर जलाया जाता है तो पीतमपुर, धार, मऊ का आर्मी एरिया और इंदौर का राजा रमन्ना कैट जैसा एरिया भी प्रभावित हो जाता है। तो आपको ज्ञात है, आपके माध्यम से सभी जनता को जानकारी है, जो यूनियन कार्बाइड मिथाइल आइसोसाइनेट का जहरीला कचरा है 12 कंटेनरों के साथ पीतमपुर में ला के रख दिया है और 3 तारीख को उसके विरोध में हमने बहुत बड़ा बंद बुलाया था सभी संगठनों के द्वारा। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार को रातों रात अपना बयान चेंज करना पड़ा और मध्य प्रदेश सरकार ने यह कहा था कि हम पीतमपुर वासियों की, जनता की जो भावना है वो न्यायालय में रखेंगे। लेकिन 6 जनवरी को उन्होंने, प्रदेश की सरकार ने पीतमपुर की जन भावनाओं की बात को न्यायालय में नहीं रखा और उन्होंने उल्टा गुमराह करने का प्रयास करा न्यायालय को भी और पीतमपुर की जनता को भी कि पीतमपुर की जनता भ्रमित हुई है, गुमराह हुई, हमें 6 सप्ताह का समय दिया जाए, हम लोग इसका निष्पादन करेंगे, पीतमपुर की जनता को समझाइश देंगे। इस प्रकार से पीतमपुर धार के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसडीएम महोदय और इंदौर संभाग के कमिश्नर साहब भी इसमें जनसंवाद में लगे हैं कि जनता को गलत तरीके से जानकारी दे रहे, गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने ठेके पे वैज्ञानिक लाए हैं, कुछ कॉलेज के प्रोफेसर को, और ये किसी भी प्रकार का उस मिथाइल आइसोसाइनेट के जहरीले अवशेष, नेप्थॉल है, इथिलीन है, टेट्रोक्लोराइड है, कई प्रकार के जहरीले केमिकल्स है, उन केमिकलों के निष्पादन का कोई भी उनके पास ऐसा जवाब नहीं। डॉक्सिन और फ्यूरॉन जैसे ये जो दोनों गैस है, ये कैंसर किंग गैस है। अगर इस गैसों के पास, इनके पास किसी भी प्रकार का एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस या लाइव मॉनिटरिंग की कोई सुविधा नहीं है। और थर्मैक्स कंपनी जो इंसिनेटर बनाती है अरवल वार्ड में, थर्मैक्स कंपनी के सीईओ यूनि कृष्णन का कहना है यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर भारत के कोई भी कोने में या भारत के क्षेत्र में ऐसा कोई इंसिनेटर नहीं बना है कि भी वहाँ यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाया जाए। इसलिए हमारा ये विरोध है। हमने कल भी प्रेस वार्ता पीतमपुर में ली, हमने बताया अगर प्रशासन के लोग और सरकार के लोग अगर उस भरे हुए जहरीले कंटेनरों को अगर हाथ भी लगाते और 1 किलो भी जलाते हैं तो 3 तारीख की हमारी एक तो छोटा नमूना था। अगर उन्होंने किसी भी प्रकार की ऐसी कोई हरकत करी तो आगामी दिनों में अनिश्चित काल की हड़ताल होकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।